नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। झारखंड में कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की कैटेगरी में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब नई राजनीतिक तस्वीर गढ़ रहा है। इस मुद्दे ने राज्य की सियासत में हलचल तेज कर दी और सबसे ज्यादा असर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो के राजनीतिक करियर पर पड़ रहा है। आंदोलन को लेकर उनके बयानों और रुख से आदिवासी नेताओं का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। आदिवासी नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं या यूं कहें कि जयराम महतो को गालियां दे रहे हैं। इसमें सबसे आगे महिलाएं हैं जो इन दिनों जयराम पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। कुछ तो उनकी ही पार्टी की समर्थक हुआ करती थी जो अब उनके खिलाफ है। जो आदिवासी तबका अब तक जयराम महतो का सबसे बड़ा समर्थक हुआ करता था, वही अब उनसे दूरी बनाता नजर आ रहा है। आदिवासी समाज में ये आशंका गहराई है कि अगर कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा मिला तो उनके अधिकार और आरक्षण पर बड़ा असर पड़ेगा। यही कारण है कि आदिवासी समुदाय इस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। कुर्मी समाज ने हाल ही में रेल टेका डहर छेका आंदोलन भी किया, जिसे कई नामचीन लोगों का समर्थन मिला, लेकिन न तो राज्य सरकार ने इस पर कोई पहल की, न ही केंद्रीय गृह मंत्रालय और न ही रेल मंत्रालय ने इस पर ध्यान दिया। नतीजन आंदोलन से कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। फिर भी इस आंदोलन ने नेताओं को अपनी सियासत चमकाने का मौका जरूर दे दिया। चाहे आदिवासी नेता हो या कुर्मी समाज के नेता, सभी ने अपने अपने तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा अगर निशाने पर है तो वो है जयराम महतो। उनकी पार्टी की महिलाएं जो अब निष्कासित हो चुकी हैं, उन्होंने तक उनके खिलाफ बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप किए, जिससे उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा। हालांकि इस आंदोलन में सुदेश महतो समेत झारखंड के अन्य कई महतो नेता शामिल थे और सक्रिय नजर आए, लेकिन किसी के भी खिलाफ इस कदर बयानबाजी नहीं हुई जैसा कि जयराम महतो के साथ हुआ। आदिवासियों के विरोध का केंद्र बिंदु केवल और केवल जयराम महतो है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है ताकि उनकी छवि को जानबूझकर खराब किया जा सके, या फिर जयराम महतो का खुल के बोलना। क्योंकि जयराम महतो इस मुद्दे पर अपनी बात मुखरता से रखते हैं, इसलिए वो आदिवासियों के निशाने पर ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा निर्णायक साबित हो सकता है। एक और कुर्मी समाज अपनी मांग पर अडिग है, वहीं आदिवासी समाज इसे अपनी पहचान और हक पर चोट मार रहा है। ऐसे में जयराम महतो किस पक्ष में खड़े होते हैं और उनकी रणनीति क्या होती है, ये आने वाले समय में उनकी सियासी किस्मत तय करेगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया सुपरफास्ट के साथ। नमस्कार।